अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त शाम की फिजाओं से ताज़ा और बड़ी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटों में रूस और अमरीका की जो फ़िज़ाई फ़ौजें हैं, जो उनकी एयर फोर्सेस हैं, 19 बार उनकी इंगेजमेंट रिकॉर्ड की गई है। 19 बार उनका आमना सामना हुआ है और इस सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक बताया जा रहा है फौजी माहिरीन के नजदीक, क्योंकि शाम के अंदर ये दोनों ही ताकतें एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ताहम नाजरीन, रूस के फौजी तर्जुमानों के मुताबिक 2 अदद अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे, 8 अदद F-16 तैयारे, जबकि 2 अदद राफेल तैयारों के साथ साथ एक MC-1Q ड्रोन तैयारा, जो कि जदीद तरीन ड्रोन तैयारा है अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज की। ये जो फ़िज़ाई कुमक है, ये जो जहाज़ हैं, ये रूस के रिकन्सिलिएशन सेंटर की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, ऐसा बयान दिया है रूस के फौजी तर्जुमान ने। इस हवाले से अमेरिका ने भी जवाबी इल्ज़ामात आयद किए हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन रूसी हुक्काम ने इस हवाले से मजीद बताया कि अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक के ये तैयारे और इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी क़ियादत खुद अमेरिका कर रहा था और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने शाम के अंदर जो है बना रखी है। और यहाँ पे नाजरीन ये भी बताया गया कि एक F-16 तैयारा बहुत ही ख़तरनाक तरीके से Su-35 लड़ाका तैयारा, जो कि रूस का तैयारा है, उसके करीब आया और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और मुसलसल 19 बार कन्फ्रंटेशन या फिर इंगेजमेंट दोनों एयर फोर्सेस के दरमियान हो चुकी है और इसमें अमेरिका के साथ उसके इत्तेहादी ममालिक के तैयारे भी शामिल हैं। जबकि नाजरीन, दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड के ओहदेदारों ने जवाबी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इत्तेहादी अफवाज हो या अमरीकी फ़ौज हो, उसे डराने का काम रूस करता है। शाम के अंदर रूस उन्हें हिरासा करने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। और ये भी बताया गया कि शाम के इलाके अल-तनफ में, जहाँ पे अमरीका का एक अहम तरीन मिलिट्री बेस है और वो एक तरबियती सेंटर भी है, इसके ऊपर रूस के Su-34 लड़ाका तैयारे, जो कि फ़िज़ा से ज़मीन और फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइलों से लेस थे। और ये तैयारे काफ़ी देर तक इसके ऊपर परवाज़ करते रहे, इस सेंटर के ऊपर, जबकि रूस के ये तैयारे मिसाइल गाइडेड निज़ाम से भी लेस थे और इसके अलावा हीट सीकिंग मिसाइल जो थे वो भी इसमें नस्ब थे। इसके अलावा ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों से ये मुकम्मल तौर पर लोडेड हालत में थे। जबकि इसके अलावा अप्रैल और जुलाई के महीने में रूस के Su-34 और Su-35 नामी लड़ाका तैयारों ने बार बार हमारी फ़िज़ाई फ़ौज, हमारी लड़ाका तैयारों की फॉर्मेशन हो या फिर ज़मीनी फ़ौज हो, उन्हें हिरासा करने की कोशिश रूस बार बार कर रहा है। और इसके हम वीडियो सबूत भी दे चुके हैं, जिसमें ये दोनों तैयारे न सिर्फ हमारी एयरफोर्स के तैयारों को हिरासा कर रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक ड्रोन तैयारे को इन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है। और हमारी बाकी जो फॉर्मेशन थी लड़ाका तैयारों की, उन्हें गाहे बगाहे ख़तरनाक मैनूवर्स परफॉर्म करके इन्होंने हिरासा करने की कोशिश की है। जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सिस गैरोविच ने यहाँ पे बताया कि ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। दोनों ही बड़ी ताकतों के दरमियान इस किस्म की सूरत हाल अलार्मिंग है और ये एक लम्हा फिक्रिया है जो कि एक बहुत बड़े खतरे को दावत है। जबकि दीगर फौजी माहिरीन ने कहा है कि शाम के अंदर दोनों ही बड़ी ताकतों की फौजें मौजूद हैं, चाहे वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं या फिर दूसरी तरफ रूस है। ये सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही है और ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर रही है, जिससे किसी भी वक्त हालात जंग की तरफ जा सकते हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान, और या फिर एक बड़ी पंजा आजमाई की तरफ ये हालात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते चलें कि जैसे ही यूक्रेन के अंदर रूस ने हमला किया, उसके बाद से लेकर अब तक अमेरिका हो या उसके यूरोपीय इत्तेहादी हो या फिर किसी हद तक रूस के इत्तेहादी भी अब यहाँ पे दुनिया तकरीबन दो ब्लॉक्स में नज़र आ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक पेज पर मौजूद हैं, दूसरी तरफ रूस, चीन या फिर शुमाली कोरिया और इस किस्म के रूस के जो दीगर इत्तेहादी हैं बशमूल ईरान, वो सब एक तरफ नज़र आ रहे हैं। और जिस मुकाम पर भी इनका आमना सामना होता है, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के ममालिक में, अब ये शाम का इलाका ऐसा है कि जिसमें दोनों ही ममालिक की अफवाज मौजूद है, थोड़ी ही तादाद में सही लेकिन वो मौजूद हैं और अपनी फ़िज़ाई क़ुव्वत का भी एक थोड़ा बहुत हिस्सा जो है दोनों अफवाज का शाम के अंदर मौजूद है। लिहाजा बार बार ज़मीनी काफ़िलों का रास्ता रोकना, ये वीडियोस भी हम देख चुके हैं, इस पर मैं काफ़ी रिपोर्टिंग भी कर चुका हूँ। और फ़िज़ाई तौर पर एक दूसरे के इलाके पर ख़तरनाक गश्त करना लड़ाका तैयारों से या फिर उनके करीबी इलाकों में अपने जो मिसाइल या इस किस्म के जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन होता है लड़ाका तैयारे का, उसे फायर करना या चलते हुए किसी फाइटर जेट या ड्रोन तैयारे पर जो फ्लेयर्स हैं वो रिलीज़ करना, इस किस्म के मामलात मुसलसल हो रहे हैं। लेकिन अब एक ही दिन में यानी 24 घंटों में 19 बार इस किस्म के मामलात का होना, ये इंतहाई अलमनाक सा मामला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ममालिक अगर खुदा न खास्ता किसी बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं तो इस रीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ इस्लामी ममालिक मौजूद हैं और ये दोनों मुल्क भी उनके अंदर ही बैठे हैं। ख़ास तौर पर कतर के नज़दीक जो अमरीकी सेंट्रल कमांड है वो भी मौजूद है। रूस जो है वो इसराइल की सरहदों के करीब या फिर शाम के अंदर, और वहाँ से ब्लैक सी का रास्ता भी इतना दूर नहीं पड़ता रूस को, लिहाजा उसकी भी एक फ़ौजी ताकत यहाँ पे मौजूद है। बहरी बेड़े भी इस खलीजी पट्टी के अंदर उसके सफ़र करते हैं, लिहाजा यहाँ पे सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ ख़तरनाक होती जा रही है। और दूसरी तरफ चीन के साथ ताइवान के मामले पर एशिया पैसिफिक के मुल्कों में या फिर साउथ चाइना के समंदर में भी इसी तरह के हालात हैं, लिहाजा बड़ी ताकतों का इस तरह एक दूसरे के आमने सामने खड़े होना ये कोई नेक शगुन नहीं है। बहरहाल हम बेहतरी की दुआ करते हैं मुसलमान ममालिक की, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपके लिए मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।